जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 17 से हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करना है, जो मैं कोर्स आउटलाइन फॉलो कर रहा हूँ। तो इससे पहले हमने डोमेन सीख लिया है कि डोमेन हमारे पास क्या होती है, ठीक है। और हमने ग्राफ की स्केचिंग देख ली है और हमने उसका शेड देख लिया। अब हमने क्या करना है, ठीक है, जैसे आपके सामने ये मेंशन है, फाइंड द फंक्शंस डोमेन, फंक्शंस रेंज, ठीक है, लेवल्स कर्व्स, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री उसकी फाइंड करना और बताना कि ये बाउंडेड है अनबाउंडेड है, ठीक है, रीजन उसका बताना। तो आज हमने ये पढ़ना है, ठीक है। चले हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 से ऑनवर्ड मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है। सोल्यूशन में मैंने डिटेल से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको रीड भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, बट मैं आपको अगेन एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ साथ साथ। फंक्शन हमारे पास क्या है, y माइनस एक्स है, ठीक है। अब हमने डोमेन का पार्ट वो बनाना होता है, जैसे कि मैंने इससे पहले प्रॉब्लम्स में बताया है कि डोमेन क्या होती है हमारे पास, जिस पे हम अगर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास फंक्शन का जो आंसर है उस वो हमारे पास डिफाइंड हो, ठीक है, अनडिफाइंड आंसर ना है। तो वो दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 बने और डिनोमिनेटर में 0 बने तो वो हमें अनडिटर्मिनेंट फॉर्म देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है y माइनस एक्स है, ठीक है। तो ये हमें रियल लाइन ही देगा, कोई भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सब नंबर्स पुट हो सकते हैं, इसलिए डोमेन क्या होगी, डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज़, ठीक है। तो उसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में, तो इसलिए हमने आर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब रेंज, अगर सारी वैल्यूज़ पुट हो सकते हैं तो डेफिनेटली उसके आउटकम्स भी उसी तरह के ही आएंगे, ठीक है। तो उसके आउटकम्स भी हमारे पास क्या आएंगे, रियल नंबर ही आएंगे, ठीक है जी। चलें अब हम नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना सी पार्ट में, लेवल कर्व। अच्छा जी, लेवल कर्व बेसिकली क्या होती है, जब हमने इक्वेशन को सी के इक्वल पुट करना होता है तो वो हमारे पास लेवल कर्व होती है, ठीक है जी। ये देखें, हमने y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी रखा, यहाँ से हमने y का आंसर निकाल लिया विच इज़ x प्लस सी, ठीक है। तो ये हमने उसकी एक लेवल कर्व बना दी, ठीक है। वो हमारे पास क्या दिया, स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 1, ठीक है, और इसका इंटरसेप्ट फॉर्म सी है, ठीक है जी। जी हमने बेसिकली हर प्रॉब्लम में जब लेवल कर्व फाइंड करनी है तो उसका हमने उस कांस्टेंट सी के को रख के, ठीक है, y का आंसर निकाल देना है, ठीक है जी। चलें बाउंड्री फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब बाउंड्री का मकसद ये है कि ये एक हम जिसको हम इंटरवल भी बोल देते होते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है कि जब हम रियल लाइन पुट कर रहे हैं, अब रियल लाइन भी आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है जी। और अगर इतनी वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं तो उसके आंसर्स भी हमारे पास रियल लाइन आ रहे हैं, तो रियल लाइन की तो लिमिट ही कोई नहीं है, ठीक है। वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रही है, उसका कोई ना लिमिट है ना, मतलब ना उसकी वो हम ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ना उसका कोई एज है कि हम यहाँ से यहाँ तक एंड कर रहे हैं, हमें खुद नहीं पता कि रियल लाइन कितनी ऑनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है जी। हाँ जी, अब डोमेन क्या हमारे पास ओपन है, डोमेन ओपन का मकसद ये है कि उसमें लिमिट नहीं है, ठीक है। हम कोई भी वैल्यू रियल लाइन में से हम पुट करते जा रहे हैं तो हमारे पास आंसर्स आते जा रहे हैं, ठीक है। और उसका कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं है, ठीक है जी। बस ये काफ़ी है। अगर आप मतलब इसको आप इस तरह भी लिखना चाहें, ऑल बाउंड्री पॉइंट्स है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, बोथ ओपन एंड क्लोज भी कह सकते हैं, ठीक है। और ओपन एंड क्लोज को क्लोपन कहते हैं, ये टोपोलॉजी की टर्म है, ठीक है जी। आप पढ़ेंगे अगर आपने टोपोलॉजी आपके सब्जेक्ट में है, ये टोपोलॉजी प्रॉपर एक कोर्स है, ठीक है जी। चलें डोमेन बाउंडेड और अनबाउंडेड, ये अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड किस लिए है, क्योंकि हमारे पास लिमिट ही कोई नहीं है, ठीक है। लिमिट ही नहीं है ना, क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है तो हमने खुद उसको, हमारे में लिमिट ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो अनबाउंडेड होगी, ठीक है। उसको बाउंड नहीं किया हुआ डोमेन को, डोमेन में हम रियल लाइन सारी पुट कर सकते हैं। चलें जी अब आ जाएं जी, अब ये जो सीक्वेंस हमने अभी ए से एफ तक फाइंड किया, सेम यही चीज़ें मैंने इधर एक्सप्लेन करनी है, बट होगा क्या, ठीक है, वो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। अब वाई माइनस एक्स हमारे पास क्या है, ठीक है, वाई माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या होगा, -1 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। मतलब वैल्यूज़ ऐसी पुट करें तो हमारा आंसर क्या हो, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ना बने, ठीक है जी। तो अब वो क्या होगा, हम इसको कैसे, ये हमने
क्वेश्चन नंबर 16 तक भी ये चीज़ें हमने सॉल्व की हैं कि वाई माइनस एक्स को क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा तभी वो पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होगा, अब वाई क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है जी, वाई की जगह क्या क्या चीज़ें पुट हो सकती हैं, तो माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स बनेगा, तो वाई की जगह पे अगर हम एक्स पुट करेंगे तो वो ज़ीरो देगा। देन फिर इससे हम बड़े वैल्यूज़ ही पुट करते जाएंगे, ज़ीरो से बड़ी आंसर्स हम लेंगे। ठीक है जी। अब वो कह रहा है जी कि डोमेन का रियल नंबर्स तो पार्ट हैं बट वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, अगर एक्स पुट करते हैं तो वो ज़ीरो बनता है और इससे अगर लेस पुट करेंगे तो वो नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो बट हमारे पास क्या है, वाई कुछ भी हो सकता है बट ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, ये डोमेन का पार्ट, इससे छोटी वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, डोमेन बेसिकली बताती यही है। ठीक है, अब अगर डोमेन में हम ऐसी चीज़ें पुट कर रहे हैं जिसकी आउटपुट हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, डेफिनेटली हमें नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए इसके रूट में, तो हमारी आउटकम भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो रेंज बेसिकली यही चीज़ होती है। ठीक है, कि हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक आएगा। ज़ीरो से इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी का मकसद ये है कि हमारे पास जो आंसर्स आएंगे, रेंज बेसिकली आंसर्स होते हैं। ठीक है, रेंज हमारे पास क्या होगी, जो भी हमें आउटपुट आएगी वो पॉजिटिव नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि हमने इनपुट ही इस तरह की दी है कि हमारे पास के रूट में नेगेटिव नंबर ना बने। ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ही यही है कि वो पॉजिटिव नंबर आएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो वो जितने हम नंबर्स पुट करते जाएंगे पॉजिटिव, मतलब जितने भी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता जाएगा। चलिए, लेवल का वही है जी, इक्वेशन को सी के को रखेंगे, यहाँ से वाई का आंसर निकाल लेंगे, दोनों तरफ स्केयर। ठीक है, माइनस एक्स इधर आके प्लस, यानी बाउंड्री, बाउंड्री हमारे पास क्या होगी, बाउंड्री हमने इसको डोमेन कह दिया, कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्ट वेयर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ये हमने इसको लिमिट लगाई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, बस यहाँ तक भी कर लें तो ठीक है। और रीजन इसका हमारे पास यही है कि वाई लेस देन एक्स पे क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड करेगा। क्यों, बिकॉज नेगेटिव नंबर देगा। अगर वाई हमारे पास लेस देन एक्स होगा तो स्केयर रूट में माइनस बनेगा, तो वो हमें क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। इसलिए बस ये कहें, द डोमेन कंसिस्ट ऑल पॉइंट्स वेयर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ये उसकी बाउंड्री है। हाँ जी, डोमेन ओपन है जी, क्लोज है, और क्या है, ठीक है, क्लोज्ड है। क्लोज किस लिए, कि यहाँ पे हमने इसको लिमिट लगा दिया ना कि वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा, इसलिए। हाँ जी, द डोमेन इज़ अनबाउंडेड वेयर एक्स एंड, अच्छा इसमें वो कह रहा है डोमेन अनबाउंडेड, अनबाउंडेड अब क्या है, ज़ीरो से, ठीक है, कोई मतलब वाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है ना, तो वो तो हमारे पास है, लेकिन कहाँ तक है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो डोमेन में हम काफ़ी, डोमेन में मतलब डोमेन अनबाउंडेड है, सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, बट वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होना चाहिए, वो 2x हो, 3x हो, कुछ भी हो। ठीक है, उसमें भी आगे नंबर्स आगे फर्दर पुट होते जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हमारे पास नहीं पता कि कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो हमारे पास अनबाउंडेड है, डोमेन में हम बहुत वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। चलें, क्योंकि बिकॉज हमें एक्स भी नहीं पता ना, कि एक्स एक्स ही इतना बड़ा नंबर हो, ठीक है, उसको जस्टिफाई करने के लिए हम इतने नंबर्स पुट करें, तो ये अनबाउंडेड है। चलें जी, ये हमारे पास आ गया 4x² प्लस 9y²। तो अब मैं थोड़ा सा टाइम कम लगाऊंगा इन प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, बताता जाऊंगा साथ साथ, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सेम वही चीज़ अब रिपीट होंगी। हाँ जी, 4x² है, 9y² है, डिनोमिनेटर भी नहीं है, स्क्वायर रूट भी नहीं है, और साथ में नेचर लॉग या इस तरह के कोई भी टर्म नहीं है, तो सिंपली हमें ये अनडिफाइंड चीज़ दे ही नहीं सकता। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे तो आउटपुट आएगा। अब इसकी डोमेन क्या होगी, आल रियल नंबर, बिकॉज ये अनडिफाइंड हो ही नहीं सकता। रेंज भी आल रियल नंबर आएगी, बट पॉजिटिव क्यों आ रहा है, बिकॉज स्केयर है। स्केयर -1 पुट करेंगे तो वो +1 बन जाएगा, इधर -1 पुट करेंगे तो +1 बन जाएगा, तो स्केयर पॉजिटिव देगा, तो हमारे पास नेगेटिव नहीं आंसर आ सकता, इसलिए रेंज हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। लेवल का फाइंड करने के लिए इक्वेशन को सी के इक्वल पुट किया। ठीक है, अब यहाँ से आप मतलब एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, 4 पे डिवाइड करवाएं, 9 पे डिवाइड करवाएं। ठीक है, ये देखें, सेमी एक्सिस पे C/4 एक्स का आंसर निकालने के लिए, और वाई के लिए भी सेम C/9। ठीक है, इसको ज़ीरो, सेम वही है ना, इसको ज़ीरो, एक्स को ज़ीरो रखेंगे तो वाई का आंसर आएगा C/9। ठीक है, और अगर वाई को ज़ीरो रखते हैं तो एक्स का आंसर आता है C/4। ठीक है, तो ये है 0 0 रीजन पे लेवल का फाइंड की हुई है। हाँ जी, बाउंड्री हमारे पास क्या है जी,
बाउंड्री नहीं है। क्यों बाउंड्री नहीं है? कि वो बिकॉज आपको बताया कि रियल लाइन है तो हमारे पास इंटरवल नहीं होगा। ठीक है जी। हाँ जी, बाउंड्री पॉइंट नहीं है, ओपन भी है क्लोज भी है। ठीक है। अनबाउंडेड है, बताया है कि डोमेन में सारी वैल्यूज पुट हो रही हैं तो अनबाउंडेड आएगा। हाँ जी, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर सेम वही चीज़ है। ठीक है। डिनोमिनेटर भी नहीं है, स्केयर रूट भी नहीं है। ठीक है, रियल लाइन है। आउटपुट में हमारे पास क्या होगा? रियल लाइन ही आएगी। ठीक है, बिकॉज इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, बिकॉज दरमियान में माइनस है। इधर तो प्लस हो जाएगा, इधर भी। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ठीक है, एक्स में 1 पुट करता हूँ, वाई में 2 पुट करता हूँ, तो 1 - 4 -3 आएगा, तो नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। सिमिलरली पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, तो ये हमारे पास रियल लाइन होगी। लेवल का फाइंड करने के लिए एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू सी। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर हम निकाल सकते हैं जी। एक्स 0 रखेंगे तो वाई हमारे पास क्या आएगा? इफ सी इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू। अच्छा ये बच्चे, यहाँ पे आपने इसका ये कर लें। हाँ जी, इसमें हमने क्या करना है? लेवल का बेसिकली होती तो इज इक्वल टू सी है। ठीक है, पुट करना है। ठीक है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू सी। ठीक है, अभी आप पुट कर दें इसको। ठीक है, इंटरवल इसके अगर निकालते हैं, ठीक है, वाई 0 रखें तो एक्स हमारे पास क्या आता है? स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस सी आएगा। ठीक है जी। इफ सी इज इक्वल टू, लेवल का इज द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस विच फॉर्म द एसिम्पटोट्स फॉर द हाइपरबोलास। सी 0 रखने से, ठीक है, वो कह रहा है इसकी 3 इक्वेशन बनती है ना, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, या फिर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन पे वो क्या कह रहा है? ठीक है, हाइपरबोला क्या होगा? ओपन अलॉन्ग एक्स एक्सिस करेगा। लेस देन 0 पे वो वाई एक्सिस की तरफ ओपन होगा। और अगर इज इक्वल टू 0 रखेंगे सी को, तो वो हमारे पास क्या होगा? वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो वाई का आंसर हमारे पास क्या आएगा? प्लस माइनस एक्स आएगा। ठीक है जी। बट हमारा आंसर यहाँ तक भी सेटिस्फाई हो रहा है। हमने लेवल का फाइंड करनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इनफ है हमारे लिए। ये ज़्यादा डिटेल उसकी बताई हुई है, इसको डिटेल में हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ तक है। अगर उसको हम एवेलुएट कर पाते हैं वाई की वैल्यू तो कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाते तो हम ऐसे ही लिख देंगे बस। चलें जी। बाउंड्री हमारे पास क्या है? नो बाउंड्री है। रियल लाइन है तो बाउंड्री नहीं होगी। ठीक है, सेम इसी तरह जब रियल लाइन होती है तो वो ओपन एंड क्लोज होता है, और बाउंडेड नहीं होती। जब रियल लाइन होता है तो बाउंडेड नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, एक्स वाई अगेन हमारे पास क्या होगा जी? स्क्वायर रूट नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो ऑल रियल नंबर्स डोमेन का पार्ट होंगे। और सेम इसी तरह रेंज भी हमारी क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल लिखी होती है, हमारा कंसर्न इस चीज़ से है। ठीक है, ये एग्जांपल्स वगैरह दी होती हैं आपको, उसको सॉल्व करने से जो आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है जी। डोमेन रियल नंबर्स है तो रेंज भी रियल नंबर है। लेवल का कैसे करेंगे? ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है जी। अब सेम उसी तरह ग्रेटर देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कर लें तब भी ठीक है, नहीं तो यहाँ तक भी ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू सी। बाउंड्री क्या होगी जी? नो बाउंड्री होगी, बिकॉज आ रियल लाइन है। रियल लाइन होती है तो ये ओपन एंड क्लोज होता है और बाउंडेड नहीं होता। ठीक है, अनबाउंडेड होता है। हाँ जी, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र। अब डिनोमिनेटर आया, डिनोमिनेटर की वजह से एक कंडीशन लगेगी कि वो ग्रेटर देन, सॉरी, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना। ठीक है, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? डोमेन में सारे नंबर्स पुट करेंगे एक्सेप्ट ज़ीरो। तो अब ये ज़ीरो अगर हम नहीं पुट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, ज़ीरो नहीं पुट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ नंबर्स ही आएंगे ना, कॉन्स्टेंट नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे। कुछ मैं आपको पुट करके भी दिखा देता हूँ। मैंने वाई की जगह 1 पुट किया, एक्स की जगह -1 पुट किया। ठीक है, तो 1/-1 का स्क्वायर 1 आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया। मैंने वाई की जगह -1 पुट किया, यहाँ पे मैंने -1 पुट किया, तो ये ऊपर -1, नीचे 1 का स्क्वायर 1, तो -1 भी आ गया, +1 भी आ गया। ठीक है, तो इट मीन्स कि पॉजिटिव नंबर्स की तरफ भी जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ भी जा रहे हैं, तो रियल लाइन आएगी। लेवल कर्व आगे सेम उसी तरह इज इक्वल टू सी करेंगे। एक्स स्क्वायर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो वाई इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, उसकी लेवल कर्व फाइंड होगी। बाउंड्री अगेन, ठीक है, इसमें अनडिफाइंड हो सकती है। ठीक है, किस पे अनडिफाइंड होगी? ज़ीरो पे। ठीक है, तो ये उसकी हमने बाउंड्री लगाई हुई है कि, हाँ जी,
डोमेन हमारे पास क्या है जी, x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा कि ये इट डजंट कंटेन इट्स बाउंड्री, ठीक है। द डोमेन इज ओपन इन द सेंस दैट इट डज नॉट इंक्लूड द बाउंड्री इन लाइन x इज इक्वल टू 0। 0 के ऊपर इसको बाउंड्री नहीं है, ठीक है। 0 के ऊपर बाउंड्री क्यों नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखा है बाउंड्री ऑफ द डोमेन कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या है, वो वहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी बाउंड्री नहीं है, ठीक है जी। सेम यहाँ पे भी, ठीक है, एक्सक्लूड करेगा एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, वहाँ पे वो नहीं लाई कर रहा, ठीक है, उसकी बाउंड्री नहीं है। द डोमेन इज ओपन इन द सेंस दैट इट डज नॉट इंक्लूड द बाउंड्री लाइन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओपन है। हाँ जी, डोमेन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड ही रहेगी, ठीक है, बिकॉज मतलब उसमें रियल लाइन पुट हो रही है एक्सेप्ट 0। हाँ जी, स्क्वायर रूट में माइनस ना बने, और माइनस कैसे नहीं बनेगा, जब ये इसकी अंदर वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है जी। अब ग्रेटर देन 0 है, और अच्छा इक्वल टू 0 भी नहीं कह सकते इसमें, हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं ना तो डिनोमिनेटर 0 बनता है, ठीक है, हमने डिनोमिनेटर भी नहीं 0 बनाना, तो ये अब ग्रेटर देन 0 ही होनी चाहिए। वो अब कैसे बनेगी, अब ये एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र राइट हैंड साइड पे जाएगा, 16 इधर ही रहेगा, ठीक है जी। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र लेस देन 16 सारी रियल लाइन होगी, और उसमें कंडीशन ये है कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जो होगा वो लेस देन 16 होगा, ताकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव आंसर मिले। और हमारा अब इसमें जो ये तो डोमेन का पार्ट हो गया, अब इसमें रेंज जो होगी वो क्या होगी, वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, लाइक 0 से 0 तो नहीं हो सकता, इन्फिनिटी होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा जो इसकी रेंज होगी, ठीक है। ये देखें 1/4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, या 1/4 कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये एक्स स्क्र और वाई स्क्र में हम 0 0 पुट कर देते हैं, एक्स भी 0 और वाई भी 0, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 16 बनेगा। सबसे मिनिमम वैल्यू यही है ना, इससे हट के तो कोई पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1/√16 जो आएगा वो 4 आएगा, तो 1/4 से ऑनवर्ड पॉजिटिव तक हमारे आंसर्स आएंगे, रेंज होगी। लेवल कर फाइंड करने के लिए सी के इक्वल, सी को इक्वल करेंगे तो सेम उसी तरह आगे तो सिंप्लीफाई किया हुआ है, दोनों तरफ स्क्वायर ओपन किया, सी स्क्वायर उधर चला गया, 1/c स्क्वायर उधर चला गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है जी। और एक को 0 रखो, दूसरे की वैल्यू निकाल लो, वाई को 0 रखो तो सी एक्स की निकाल लो। हाँ जी, बाउंड्री, बाउंड्री हमारे पास क्या है जी, रेडियस सेंटर फोर्ड है, ठीक है, 4 है, और द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑन द बाउंड्री, डिफाइंड बाउंड्री पे क्यों नहीं है, ठीक है, कि स्क्वायर रूट में अगर -1 आता है तो इसकी वजह से। हाँ जी, अगर मतलब अच्छा इसमें ये कंडीशन होती है, अगर वो बाउंडेड कुछ चीज़ों पे नहीं होता ना तो फिर उसको एक ओपन रीजन दिया जाता है। ओपन रीजन इसलिए दिया जाता है कि वो वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पे वो क्या कर रहा होता है, वैल्यू नहीं दे रहा होता, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास क्या है, द डोमेन इज़ बाउंडेड, ठीक है। अब इसमें बाउंडेड क्या है, क्योंकि ये सर्कल बनाता है, इसका जो ग्राफ होता है ना वो सर्कल बनाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, वो उसके अंदर ही लाई कर रहा होता है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में वो ग्राफ में शेडेड एरिया दिखाया था, जो ग्रेटर लेस देन 2 होता था तो वो इनसाइड शेड होता था, और ग्रेटर देन 2 होता था वो आउटसाइड शेड होता था। तो ये अब हमारे पास बाउंडेड कहाँ तक होगी, सेंटर्ड 4 तक। ये 4 के ऊपर हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया ग्राफ का, और ये उसमें क्या होगी, ये बाउंडेड होगी। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। सेम वही है जिसके रूट में माइनस ना बने। अब इसमें क्या होगा, सही सेम वही ऊपर वाली चीज़ें रिपीट होंगी, बट इसमें ये होगा कि 0 से हमारे पास क्या हो सकता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी रेंज बनेगी, और ये हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन 9 होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो हमारे पास डोमेन का पार्ट हो गया। अब डोमेन का पार्ट ये है कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका आंसर लेस देन 9 आना चाहिए, बिकॉज कि अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 9 जाता है तो 9 से अगर यहाँ पे 12 बनता है तो -3 आता है, तो स्क्वायर रूट में माइनस भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है जी। तो इट मीन्स कि मैक्सिमम आंसर यहाँ पे इन दोनों का क्या बन सकता है, 0 बन सकता है, ठीक है। 0 बनेगा तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमने डोमेन बना दी कि एक्स स्क्र वाई स्क्र क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, और उसकी आउटपुट जो है वो हमारे पास क्या आएगी, 0 आ सकता है, और 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 तक आ सकता है। 3 से बड़ा आंसर इसका नहीं आ सकता, ठीक है जी। क्यों नहीं आ सकता,
कि अगर यहाँ पे 9 से बड़ा इन दोनों की वैल्यू बनती है तो वो हमारे पास क्या होगा, -10 बन जाएगा। -10 इससे जब माइनस करेंगे तो -1 बनेगा। स्क्वायर रूट में -1 नहीं बनना चाहिए, इसलिए मैक्सिमम जो नंबर है वो 9 ही है यहाँ पे। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है, तो 3 से बड़ा आंसर नहीं आ सकता। लेवल कर में अगेन सी के को रखेंगे, वाई का आंसर निकालना मतलब स्क्वायर लेंगे दोनों साइडों पे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर राइट हैंड साइड पे और सी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 9 - सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बाउंड्री जब इसमें भी बाउंड्री सेम उसी तरह होगी, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ पे ये नहीं लाई कर रहा, ठीक है। बाउंड्री यहाँ पे क्या होगी कि बाउंड्री एक्स वाई है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 9 होना चाहिए, 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चले क्लोज्ड रीजन है, ठीक है, अगेन वो 3 का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बन रहा है, सेंटर 3 है तो सेंटर 3 के अंदर लाई करेगा तो वो रीजन क्लोज्ड होगा और उसको बाउंडेड भी बोलते हैं। ये देखिए रेडियंट 3 सेंटर्ड पे जब होता है। हाँ जी, नेचुरल लॉग का जो आर्गूमेंट होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। अब वो ग्रेटर, हाँ जी, डोमेन आर्गूमेंट पॉजिटिव होने का मकसद ये है कि हमने ये जो हमारा पार्ट है ना ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये पॉजिटिव आए, ठीक है जी। अब कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, अब वो हमारे पास क्या हो सकता है कि सारे नंबर इसके अंदर पुट हो सकते हैं, इसकी आउटकम कुछ भी आ सकती है बट ज़ीरो नहीं आ सकती, ठीक है। इसमें 0 0 नहीं पुट होगा। नेचुरल लॉग ऑफ 0 से मतलब इन दोनों का जो आंसर है, ठीक है, वो 0 0 ना हो, ठीक है, इस रीजन पे हट के बाकी सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है और इसके आंसर्स भी पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। हाँ जी, एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड कर रहा है। अब हमारे पास क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अप्रोच 0 कर रहा है तो नेचुरल लॉग के जो आंसर्स होंगे वो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। और अगर एक्स वाई अवे मूव कर रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक है, तो इसके आंसर हमारे पास क्या आएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी आएंगे, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारे पास रहेंगे, मतलब इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो इसको हम रियल लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है, रियल लाइन, ठीक है। और इसके रेंज भी हम इसको एफ ऑफ इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये बेसिकली होती है रियल लाइन ही। हाँ जी, नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इसमें हम क्या करेंगे, जब इस नेचुरल लॉ को ख़त्म करना होता है तो हम क्या करते होते हैं इधर से, ठीक है, दो तरीके होते हैं, या तो हम दोनों साइडों पे इन्वर्स लॉग ले लें या फिर इधर से ख़त्म कर दें और इसको ई की पावर में लिख दें। तो ये देखें ई की पावर सी लिखा हुआ है, तो ये नेचुरल लॉ ख़त्म हुआ है तो हमने इसकी लेवल कर्व फाइंड कर लिया। हाँ जी, बाउंड्री क्या है जी, किसके ऊपर डिफाइंड नहीं हो रहा, ठीक है, 0 0 के ऊपर नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हमारी इसकी बाउंड्री है और इसके बाउंड्री जब हमारे पास, ठीक है, डिफाइंड नहीं हो रहा होता, ठीक है, तो उससे क्या हट के हम उसको हम ओपन रीजन कहते होते हैं, ठीक है। और बाउंड्री हमारे पास क्या है, डोमेन अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड क्यों है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटीज़ की आउटकम्स हैं इसलिए। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। e की पावर माइनस एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि स्केयर मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर भी नहीं है, स्क्वायर रूट भी नहीं है और नेचुरल लॉग भी नहीं है, ठीक है। तो मीन ई की पावर में कुछ भी आएगा तो वो हमें आंसर्स देता है, ठीक है। तो अनडिफाइंड वाला चक्कर ही नहीं है, तो इसलिए हम इसमें रियल लाइन ही पुट करेंगे, ठीक है। और रियल लाइन पुट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, मैक्सिमम आंसर जो इनका इंटरवल होता है, ठीक है, वो 0 से ऑनवर्ड कहाँ तक जाएगा, इधर से मतलब 0 ये ओपन इंटरवल दिया हुआ है इसको, ठीक है, यहाँ पे क्लोज्ड है, 1 से बड़ा आंसर इसका नहीं आ सकता, ठीक है जी। तो ये 0 से 1 तक इसका इंटरवल है, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में -1 से 1 तक होता है, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल 1 तक हमने लगा दिया। लेवल कर कैसे फाइंड करेंगे, सी के को रखेंगे, ई ख़त्म करना है तो हम दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग ले लेंगे, जिस तरह हमने ऊपर नेचुरल लॉग ख़त्म करने के लिए ई की पावर में लिखा था, यहाँ पे हम नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ सी, और इधर नेचुरल लॉग ई को ख़त्म करके माइनस एक्स के प्लस वाई के नीचे आ जाएगा। अब ये माइनस वाला साइन राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ हम एक्स एम वाई के आंसर निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे भी लिख देंगे तो हमारे मार्क्स पूरे होंगे, ठीक है जी। बाउंड्री हमारे पास क्या है, कोई बाउंड्री नहीं है, रियल लाइन है, ठीक है, तो बाउंड्री नहीं होगी, ठीक है। नो बाउंड्री ओपन रीजन है और नो बाउंड्री मींस अनबाउंडेड, ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका।
27 पे आ गया, साइन आ गया, अगेन वही लिमिट आएगी, ठीक है। -1 से 1 इंटरवल है इसका, और ये हमारे पास क्या, इसका क्या इंटरवल होगा कि y माइनस एक्स जो है वो 1 से -1 के दरमियान लाई करना चाहिए। यहाँ से y का आंसर निकालेंगे, ठीक है। x इधर भी प्लस होगा, x इधर भी प्लस होगा, तो ये बनेगा x-1 और x+1, ठीक है जी। ये इन दोनों के आंसर्स बनेंगे। अब हमारे पास क्या है कि आंसर जो है उसका इधर लाई करेगा y का, ठीक है, और उसका जो पुट क्या कर सकते हैं, रियल लाइन पुट कर सकते हैं, ठीक है। बट आंसर क्या होगा, -1 से 1 तक लाई करेगा। चलें जी, रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज भी हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफाइंड होती है, ठीक है। -π/2 से π/2 तक इसके आंसर आते हैं, ठीक है जी। आगे जी लेवल कर्व इज इक्वल टू सी रखेंगे, ठीक है। साइन उधर जाके साइन सी बन जाएगा, इन्वर्स उधर जाके साइन बनेगा, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन सी, एक्स उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये इसकी लेवल कर्व। बाउंड्री हमारे पास क्या होगी जी, ये बाउंड्री है y इज इक्वल टू x-1 x+1, ठीक है। यहाँ से भी फाइंड हमने कर ली थी ऊपर, ये देखें, ये बाउंड्री थी इसकी। चले जी, क्लोज रीजन है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक क्लोज कर दिया ना, x-1 से x+1 तक, ठीक है। और इसके जो डोमेन जो है वो अनबाउंडेड है, ठीक है, कुछ भी पुट कर सकते हैं, वो हमने ऊपर भी बताया। tan का हमारे पास क्या इंटरवल होता है जी, tan हमारे पास क्या हो सकता है, tan, अच्छा इसमें तो x तो 0 हो नहीं सकता ना, फिर वो अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी, ठीक है। डोमेन में सारे नंबर्स रियल लाइन पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 नहीं पुट कर सकते। और रेंज हमारे पास क्या आएगी, रेंज इनकी मैंने अभी बताया कि -π/2 से π/2 होती है इन सब की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। सी लेवल कर्व है, tan उधर जाके tan y इज इक्वल टू y ओवर एक्स, एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल टू x tan c। हाँ जी, बाउंड्री क्या है जी, y रियल लाइन है, ठीक है, 0 y ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिस तरह कॉज हमने किया था, साइन किया था, ठीक है। ये ओपन रीजन देंगे इसको भी, ठीक है, अनबाउंडेड होगी क्योंकि रियल लाइन पुट हो रही है। अगेन नेचुरल लॉग आ गया, नेचुरल लॉग में आर्गूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 है तो -1 उधर जाके +1 होगा। सेंटर बन रहा है, अगेन वो रेडियस का स्केयर बन रहा है, ठीक है। अब डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होंगे, और साइज दैट x² + y² ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, इससे स्मॉल नहीं होगा। रेंज हमारे पास क्या आएगी, ये -∞ से +∞ आएगी, सेम वही वाला कंसेप्ट, ठीक है, कि अगर वो 0 को अप्रोच करेगा तो -∞, अगर अवे होगा तो फिर +∞। ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया नेचुरल लॉग वाला। सी को इक्वल रखेंगे, ठीक है, ई अप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे, इधर नेचुरल लॉग ख़त्म हो जाएगा, इधर ई की पावर में सी आ जाएगा, -1 राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो ये हमने लेवल कर्व फाइंड कर ली। बाउंड्री हमारे पास वही है, लिमिट लगा दी थी x² + y² इज इक्वल टू 1 होना चाहिए साइज दैट, और ओपन रीजन देंगे, ठीक है, कंडीशन है, और ये हमारे पास रियल लाइन डोमेन में पुट हो रही है तो अनबाउंडेड होगा। वही प्रॉब्लम अगेन रिपीट हो रहा है, मतलब उसी तरह का ही है। ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आर्गूमेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, -x² y² उधर जाके प्लस हो जाएगा, x² y² लेस देन 9 होना चाहिए। अब हमारे पास क्या होगा कि इन साइड शेड होगा, ठीक है, कहानी सारी वही है, रेडियस 3 है, सेंटर एट द रीजन, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आंसर है, नेचुरल लॉग है, अगेन -∞ से +∞, ठीक है। अच्छा, इसमें ना उसने लेस देन बोला हुआ है, तो लेस देन का मतलब है कि नेचुरल लॉग ऑफ 9 से कम आंसर आएगा, ठीक है, -∞ से नेचुरल लॉग ऑफ 9 लेस देन 9 है, इससे ग्रेटर आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ना कि नेचुरल लॉग और फिर ये ग्रेटर, इसमें क्या वैल्यूज पुट हो सकती हैं, 0 0 आ सकता है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम आंसर 9 देगा, तो -∞ से मैक्सिमम आंसर कहाँ तक, नेचुरल लॉग ऑफ 9 तक, इसलिए ये नेचुरल लॉग ऑफ 9 लिखा है। लेवल का फाइंड करने के लिए सी के इक्वल ई अप्लाई करेंगे, ई की पावर सी, और ये नेचुरल लॉग ख़त्म, ई की पावर सी, x² y² राइट हैंड साइड पे, ई की पावर सी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो x² + y² इक्वल टू 9 - ई की पावर सी, आगे वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, बाउंड्री ऑफ द डोमेन वही थी कि ये कंडीशन लगी हुई थी, बाकी बाउंड्री वही है, जब कंडीशन लगती है तो ओपन रीजन देते हैं, और ये हमारे पास बाउंड क्यों हो गया, रेडियस 3 है, इनसाइड रीजन है, ठीक है, इनसाइड वो शेड होगा, और हमने 3 के सेंटर में इसको बाउंड किया है ग्राफ को, ठीक है, जिस तरह हम ग्राफ्स भी हमने पढ़े हैं पहले, वो सर्कल बनता है तो 3 के वो इनसाइड ही रहता है, ठीक है जी, तो ये बाउंडेड ग्राफ होता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 17 से 30 तक हमने डोमेन, रेंज, लेवल कर्व, बाउंडेड, ठीक है, रीजन, और ये
डोमेन बाउंडेड होती है, अनबाउंडेड होती है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है जी। इनमें कोई इशू है किसी भी प्रॉब्लम में, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह वो आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। चलें, ओके बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।